अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें इंटरनेट की सहूलत नहीं है। और क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया में जब रात होती है तो पूरे मुल्क की बिजली बंद कर दी जाती है। और क्या आप बिलीव करेंगे कि इस मुल्क में हर कोई अपनी मर्जी से मोबाइल नहीं खरीद सकता। आज की इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ कोरिया के ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें सुनकर आप सब दंग रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगर कार्स की बात की जाए तो ये आजकल की बेसिक नीड्स बन चुकी हैं और 100 में से 60% लोगों के पास तो कार जरूर मौजूद होती है। वैसे तो दुनिया के हर इंसान के पास ये इख्तियार होता है कि अगर इसके पास पैसे हैं तो वो अपने लिए कार खरीद सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए कार लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क में बहुत ही कम लोगों को कार रखने की परमिशन होती है। मिसाल के तौर पर इस मुल्क के अंदर 100 में से सिर्फ एक शख्स के पास गाड़ी होती है। इससे भी हैरानगी की बात यह है कि पूरे नॉर्थ कोरिया की 90% गाड़ियां गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास मौजूद हैं, क्योंकि सिर्फ इन्हें ही गाड़ी खरीदने की इजाजत होती है। अगर इसके अलावा किसी के पास पैसे भी मौजूद हों तब भी वो अपनी मर्जी से कार को नहीं खरीद सकता। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नॉर्थ कोरिया में फीमेल्स को ड्राइव करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती। इवन के वुमेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी कार ड्राइव नहीं कर सकती। इस मुल्क का रूल ये है कि यहाँ पर सिर्फ मेल ही ड्राइव कर सकते हैं। इससे अजीबोगरीब मुल्क शायद ही दुनिया में कोई और होगा। दोस्तों, अगर मोबाइल फोन्स की बात की जाए तो आजकल हर कोई शख्स मोबाइल फोन के बगैर नहीं रह सकता और अब ये हर इंसान की बेसिक नीड बन चुका है। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि नॉर्थ कोरिया में हर किसी को मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं होती। इस मुल्क में सिर्फ चंद लोग ऐसे हैं जिन्हें इनकी जरूरत के मुताबिक सेल फोन रजिस्टर करवाने की परमिशन होती है। बाकी आम सिटीजन्स तो फोन को देख भी नहीं सकते। इससे भी शॉकिंग बात यह है कि जिन लोगों के पास मोबाइल फोन मौजूद भी होता है वो भी सिर्फ महदूद सी सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके फोन्स को बाकायदा मॉनिटर भी किया जाता है और इन पर नजर रखी जाती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस मोबाइल फोन से कोई भी शख्स इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकता। ऐसा मोबाइल लेने से तो बेहतर है कि बंदा अपने रिश्तेदारों को लेटर ही लिख ले। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि अगर किसी शख्स के पास पैसे मौजूद हो तो वो कहीं पर भी प्रॉपर्टी या लैंड वगैरह खरीद सकता है और फिर वो चीज इसके नाम हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं होता। नॉर्थ कोरिया के सिटीजन प्रॉपर्टी, लैंड या फिर घर वगैरह खरीद तो सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इसके मालिक नहीं बन सकते। उसकी वजह यह है कि नॉर्थ कोरिया की पूरी लैंड और इसकी प्रॉपर्टी की मालिक किंग जोंग उन और इसकी फैमिली है। इस मुल्क के कानून के मुताबिक जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपको ये जगह आर्जी तौर पर दी जा रही है और गवर्नमेंट कभी भी आपसे इस जगह को वापस ले सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉर्थ कोरिया की आवाम इतनी गरीब है कि लोग प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं सकते, और अगर कोई बहुत तीर मारकर जमीन का कोई टुकड़ा खरीद भी लेता है तो वो कभी भी इसके नाम पर ट्रांसफर नहीं होती। इससे ज्यादा बदतर मुल्क दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग साउथ कोरिया के मशहूर बैंड बीटीएस के बारे में जानते होंगे। पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जिसमें बीटीएस बैंड फेमस ना हो। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां बीटीएस बैन है। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने अपने मुल्क में बीटीएस को खास तौर पर बैन किया हुआ है ताकि वहां के लोग साउथ कोरिया के कल्चर को ना अपनाएं और अपने कल्चर को फरोग दें। नॉर्थ कोरिया के लोग म्यूजिक कंसर्ट्स अटेंड तो कर सकते हैं, लेकिन ये म्यूजिक कंसर्ट्स हेल्ड होने से पहले गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किए जाते हैं। इससे भी हैरानगी की बात यह है कि ये म्यूजिक नॉर्थ कोरिया के अंदर ही प्रोड्यूस किया जाता है। नॉर्थ कोरिया से बाहर का कोई भी म्यूजिक मुल्क के अंदर बैन होता है। इससे ज्यादा अजीरन जिंदगी और भला क्या हो सकती है। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनमें लोड शेडिंग होती है। इवन कि पाकिस्तान भी लोड शेडिंग के मसले से दो चार है। लेकिन क्या हो अगर रोजाना रात होते ही पूरे मुल्क की बिजली बंद कर दी जाए। नॉर्थ कोरिया में हर रोज रात को कुछ ऐसा ही मामला पेश आता है। सैटेलाइट्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक हर शाम नॉर्थ कोरिया की आबादी वाले इलाके कंप्लीटली डार्क हो जाते हैं। असल में जब मुल्क के अंदर बिजनेस वगैरह बंद करने का टाइम आता है तो दुकानें और बाजार वगैरह बंद होने के बाद नॉर्थ कोरिया का इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पूरे इलाके की बिजली को बंद कर देता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया जा सके। वहां के रहने वाले लोग पूरी रात बगैर बिजली के गुजारते हैं और सुबह सवेरे उठकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। बहरहाल जो भी हो, इस मुल्क में पैदा होना किसी नाइटमेयर से कम नहीं है।
दोस्तों अगर आप एक ऑफिस वर्कर हैं तो आप ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि ऑफिस की अगर मीटिंग वगैरह चल रही हो तो बंदे को इसके अंदर नींद आ जाती है। वैसे तो ये एक बिल्कुल आम सी बात है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में इस बात को बहुत ही बुरा समझा जाता है। अगर वहां का कोई भी एम्प्लॉय अपने लीडर किम जोंग उन की मीटिंग के दौरान सो जाता है तो इसे बहुत बड़ी गुस्ताखी समझा जाता है। उसे ना सिर्फ नौकरी से निकाल दिया जाता है बल्कि कैपिटल पनिशमेंट भी दी जाती है। 2015 में किम जोंग उन की एक मीटिंग के दौरान वहां के डिफेंस मिनिस्टर की आंख लग गई थी। वैसे तो ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन किम जोंग उनको लगा था कि इसकी बहुत बड़ी बेअदबी हो गई है और वो इतना गुस्से में आ गया था कि इस बेचारे डिफेंस मिनिस्टर को मौत की सजा सुना दी थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि किम ने इसे पब्लिक के सामने एंटी एयरक्राफ्ट गन से शूट करके कत्ल करने का हुक्म दिया था। किम जोंग उन ने ऐसा इसलिए किया था ताकि आइंदा कभी भी कोई शख्स मीटिंग में सोकर इसकी शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत ना कर सके। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें इंटरनेट की सहूलत मौजूद ना हो। इवन कि अब तो इसके बगैर सरवाइव करना भी इम्पॉसिबल हो गया है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट के बगैर ये मुल्क चलता कैसे होगा। आपको बताता चलूं कि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 5500 लोग ऐसे हैं जिन्हें इंटरनेट यूज करने की इजाजत होती है और इनमें से भी ज्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। इसके अलावा ज्यादातर लोगों को तो इंटरनेट का पता ही नहीं होता। लेकिन इससे भी शॉकिंग बात यह है कि वो एम्प्लॉयज जिन्हें इंटरनेट यूज करने की परमिशन होती है वो भी सिर्फ एक स्पेशल पोर्टल के थ्रू इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे भी लिमिटेड वेबसाइट्स को ही एक्सेस किया जा सकता है। इस पोर्टल का पूरा कंट्रोल किम के हाथ में होता है। अगर कोई शख्स वीपीएन वगैरह यूज करके इल्लीगल तरीके से इंटरनेट इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो इसे या तो उम्र कैद की सजा हो जाती है या फिर मौत की सजा सुना दी जाती है। मजे की बात यह है कि ये रूल किम फैमिली के किसी भी शख्स पर लागू नहीं होता और वो लोग इंटरनेट बिल्कुल ऐसे ही यूज कर सकते हैं जैसे हम लोग करते हैं। ये फैक्ट रियली शॉकिंग है। दोस्तों अगर आप नॉर्थ कोरिया के बारे में जानते हैं तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि वहां के रहने वाले लोग अपने लीडर किम जोंग उन और इसकी फैमिली के गुलाम बनकर रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि जिस तरह इनकी रिस्पेक्ट करना लाजमी है वैसे ही इनकी पिक्चर्स को भी इतनी ही इज्जत देना जरूरी होता है। मिसाल के तौर पर नॉर्थ कोरिया के रूल के मुताबिक वहाँ के हर घर में किम जोंग उन के दादा किम इल संग की पिक्चर होना जरूरी है। उसकी वजह यह है कि वो नॉर्थ कोरिया का फाउंडर था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हर सिटीजन पर लाजम है कि उस तस्वीर की कंप्लीट टेक केयर करे और अगर इस पर जरा सी भी डस्ट आ जाए और वो किसी वजह से डैमेज का शिकार हो जाए तो ये कानूनन जुर्म समझा जाता है और इस तस्वीर को डैमेज करने वाले को सजा भी दी जाती है। 2020 में नॉर्थ कोरिया के अंदर एक लेडी के घर में आग लग गई थी। इसकी ऑनर ने खुद को और अपने 2 बच्चों को तो बचा लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब पुलिस वहां पर आई तो इन्होंने इस औरत को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। उसकी रीजन ये थी कि वो अपने घर में लगी किम की पिक्चर को उतारना भूल गई थी और वो तस्वीर जल गई थी। इस औरत को पिक्चर की डिसरिस्पेक्ट करने की वजह से जेल में भेज दिया गया था। किम के मुताबिक इसे उस पिक्चर को जलने से जरूर बचाना चाहिए था, फिर चाहे इसकी या इसकी बच्चों की जान ही क्यों ना चली जाती। ये रियली अनबिलीवेबल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।